बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि जो इजराइल ने कल एक तुर्किश अमेरिकन जो ख़ास तौर पर अर्दोगान को बुरी तरह से हिट किया, ये जो खातून आपकी स्क्रीन पर आ रही है, इसकी खोपड़ी उड़ा दी है और इसके घर वाले शदीद बरहम है और वो तुर्की के ऊपर भी बरहम है कि आप स्टैंड क्यों नहीं ले रहे, जो सारी सूरत हाल की। आज अर्दोगान के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उसने कहा कि ये इजराइल ने मारा है, इसको बहुत बड़ा कत्ल है और ये इतनी बड़ी तबाही है कि अब एक ही रास्ता बचा है। उसने कहा कि हम सब मिलकर अब इजराइल का मुकाबला करें और इसका सलूशन ये है कि तमाम इस्लामिक कंट्रीज अब एक प्लेटफॉर्म पर आकर इजराइल से लड़ाई करें। अब ये सारे आधे, यानी उसने बड़ा क्लियरली कैटेगोरिकली कहा है, मैं तमाम इस्लामिक कंट्रीज को कहता हूं कि आए अब अपनी एक फौज बनाकर इजराइल पर चढ़ाई करें और उसको जाकर जवाब दें, क्योंकि इसका सिर्फ सलूशन, और ये बाकायदा अर्दोगान ने ओपनली बात कही है कि इजराइल से लड़ने का, उसको शिकस्त देने का एक ही सलूशन है कि तमाम इस्लामिक कंट्रीज मिलकर लड़े। यानी तमाम इस्लामिक कंट्रीज एक मिलकर एक फौज बना ले, उस फौज का एक चीफ बना ले और सारे फिर मिलकर ऐलान जंग कर दे इजराइल से। फिर उसके बाद जब ऐलान जंग होगी तो जाहिर सी बात है फिर मिसाइल भी। अब देखिए सबसे ज्यादा आसान क्या है, अगर शाम से जाकर तमाम इस्लामिक ममालिक जो है अगर फौज भेजते हैं, शाम भी जाहिर सी बात है उसमें शामिल होगा, तो वहां से अगर मिलकर आप हमला कर दें, आप लेबनान पर हमसे मिलकर हमला करें, आप तुर्की से मिलकर चले जाएं, आप इवन के इमेजिन कर लें कि सारी सूरत हाल में इराक से हमला कर दे तो इनकी तो सिटी गुम हो जाएगी। अब अर्दोगान ने असल में खुल्लम खुल्ला कहा है कि जब ये देखिए जो खातून है ये अमेरिकन थी और तुर्किश अमेरिकन थी, यानी उसके जो सारी फैमिली जो है पीछे से वो सारे तुर्क है। और अर्दोगान को जब ये बताया गया कि देखो उन्होंने सिर्फ एहतजाज करने पर उसकी खोपड़ी उड़ा दी है, तो उसके तो सब्र का पैमाना जो था वो लबरेज होना ही था। अब इस सारी सूरत हाल में गुस्सा ये चढ़ा अर्दोगान को कि मैं चीख रहा हूं और कोई मेरी मदद नहीं करा। देखिए ये अर्दोगान की लास्ट कॉल है, समझ ले आप, लास्ट कॉल है। उसने कहा है तमाम इस्लामिक कंट्रीज की फौज आ जाए, अब मिलकर हमला कर देते हैं। और उसने ये बार बार कैटेगोरिकली कहा कि इजराइल को शिकस्त देने का यही सोल्यूशन है। क्योंकि एक बात आप ज़हन में रखिए, देखिए इस्माइल हानिया कहता रह गया, तो उसने पाकिस्तान को भी कहा, तो उसने कहा कि आप सिर्फ धमकी दे दें सुबह इजराइल को, ये जंग बंद हो जाएगी। अर्दोगान भी ये कह रहा है। अर्दोगान को असल में एक बात अच्छी तरह पता है कि अगर सारी इस्लामिक कंट्री मिल जाए, हम अपनी एक फौज भेज दें, वहां पर मिसाइल है, हमारे पास सब कुछ है, तो सीन ये फिर होगा कि इजराइल उसी वक्त जंग बंदी कर देगा और ये जंग खत्म हो जाएगी। अब मसला सारा ये है कि ओआईसी बनी हुई है लेकिन कोई इस पर अमल नहीं कर रहा। अब अकेले अकेले लड़ते रहेंगे तो फिर सूरत हाल तो सामने है। चाइना भी यही चाह रहा है, आपको पता है कि चाइना इसको बैक करेगा। इवन कि आप ये बात अच्छी तरह समझ लें कि रूस तो इस पर खड़ा ही है, चाइना भी इसको बैक करेगा। और अगर अमेरिका की किसी को परवाह है, किसी को पाबंदियां लग जाएंगी, फलाना लग जाएगा, तो आप इसमें चाइना को, रूस को ऑन बोर्ड ले सकते हैं और उसके बाद ब्रिक्स के थ्रू जा सकते हैं। देखिए इसमें एक बात याद रखिएगा, मसला सारा ये है कि अमेरिका ने इस वक्त सबको पकड़ा हुआ है कि भाई कोई आगे बढ़कर ये काम ना कर सके। अब जाहिर सी बात है इजराइल ने डायरेक्टली तो नहीं कहना, जब आप अपनी फौजें उतार देंगे और ऐलान कर देंगे कि हम सुबह आ रहे हैं, तो अमेरिका तो लड़ाई नहीं करेगा। अब बताएं ना, जब इस्लामिक ममालिक में अमेरिका के फौजी अड्डे हैं, जब सारे इनकार कर देंगे कि आप अपने अड्डे उठाए निकले यहाँ से, तो फिर कौन करेगा? सऊदी अरब भी चाहता है जंग खत्म हो, कतर भी चाहता है, पूरा मिडिल ईस्ट चाहता है, इवन के चाइना चाहता है, रूस चाहता है, सारे चाहते हैं, इवन के इंडिया भी चाहता है। ये भी आप ज़हन में रखें, अमेरिका भी कहीं ना कहीं चाहता है। नहीं चाहता तो सिर्फ एक ही मुल्क नहीं चाहता, इजराइल, और सारे उसकी सारी सूरत हाल में फेस कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। अब आप अंदाजा कर लें कि जर्मनी के अंदर खास तौर पर बड़ी बड़ी कार कंपनी जो बैंकरप्ट हो रही हैं, क्योंकि जंगें जो है महंगाई लेकर आ रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तबाही हो रही है। अब सीन यहाँ पर ये जो शुरू हुआ है वो बड़ा हैरान कुन है, और वो ये है कि अर्दोगान की अब याद रहे, देखिए अर्दोगान ने लेट आए ये काम किया। अर्दोगान ने आज एक बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया है कि भाई मैं अकेले नहीं जाने वाला। उसने बड़ा क्लियरली कैटेगोरिकली कह दिया है कि सलूशन यही है। यानी उसने जो अपनी आवाम को इनडायरेक्टली भी ये बता दिया है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि तुर्क खाली जाएंगे, तो ये बात ज़हन में रखिएगा, अकेले अगर आप लड़ने के लिए जाएंगे तो जाहिर सी बात है अमेरिका आ जाएगा, अमेरिका के साथ पूरी नेटो आ जाएगी, तो वो तो कोई नहीं करेगा, बल्कि वो तो तैयारी में बैठे हैं। अब आपको पता है कि इजराइल ने कहा था अर्दोगान को फारिग करो, अब वो कह रहा है कि लास्ट चांस है, आ जाए, हम सारे मिलकर जाते हैं,
जब हम सारे जाएंगे तो जाहिर सी बात है मुकाबले में जब होगा तो दुनिया दो हिस्सों में तकसीम। अब ये तो नहीं कुछ आएगा कि 57 मुल्क जाएं और जंग करने के लिए, उसके साथ चाइना भी खड़ा हो जाए, रूस भी खड़ा हो जाए और वो जंग करे, वो नहीं होगी। सो ये अब सूरत हाल जो बड़ी अर्दुगान ने बड़ी क्लियर कर दी है कि भाई हमारी सिचुएशन क्या है। देखिए एक बात आप ज़हन में रखिएगा, बेशक अर्दुगान से बड़े इख्तलाफात हों, उसने जो काम करना था वो नहीं किया, मसला सारा ये है कि इस वक्त वो बार बार ये बात कह रहा है। और इसराइल, याद रहे, उनके लिए तुर्की में रिजीम चेंज करवाना कोई बड़ी बात नहीं। आपको पता है कि कितना बड़ा नेटवर्क पकड़ा था मुसाद का तुर्की के अंदर, और रिसेंटली भी अभी पकड़ा गया। अभी तो बहुत सारी चीजें जो अर्दुगान नहीं पकड़ पाए। आप अंदाजा करें कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये जो लोग इस वक्त सड़कों पर आए हुए हैं, इतनी बड़ी तादाद में इस वक्त सड़कों पर निकले हैं, इतनी बड़ी तादाद में निकले हुए हैं कि अगर आप ये फैसला कर लें कि हम सुबह जा रहे हैं उनसे लड़ने के लिए, तो आप यकीन करिए इजराइली आपके साथ खड़े हो जाएंगे। उसकी वजह क्या है? अब ये जो खातून है और ये तमाम लोग हैं, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं वहां पर आने वाले, इस खातून ने यानी बड़े क्लियरली कहा कि मेरे भाई को मरवाने वाला इस वक्त नेतन्याहू है। बहुत सारी बहनें आकर ये कह रही हैं कि जी हमारे भाई को मरवाने वाला जो है वो नेतन्याहू है। माएँ आकर कह रही हैं कि नेतन्याहू की वजह से मारे गए। ये वो मौका है जहां पर याद रहे कि इस वक्त अगर आपने हमला करने के लिए आया तो पूरा इसराइल आपके साथ खड़ा हो जाएगा। यानी इजरायली खड़े हो जाएंगे कि भाई ठीक है हम जंगबंदी, क्योंकि फिर इसराइल को लेने के देने पड़ जाएंगे। देखिए ये एक सिर्फ कहानी है। आप सिर्फ एक काम आपने करना है, आप सिर्फ इजलास बुला लें ओआईसी का और कहें जी हम अब तैयारी कर रहे हैं हमला करने के लिए और हमने अब अपना अलायंस बनाना है, अब हम तैयार हैं। उस सारी सूरत हाल में एक बात याद रखिएगा, शाम भी बच जाएगा, तुर्की भी बच जाएगा और बहुत सारे ममालिक। अर्दुगान को ये बात अच्छी तरह पता है, बार बार वो कह चुके हैं कि अगला नंबर तुर्की का है और इस सारी सूरत हाल में हम सारे मिलकर अलायंस। असल में तो वो दुहाई दे रहा है कि यार तुर्की को भी बचा लो क्योंकि मैं अकेला नहीं लड़ सकता। अब आप देखिए सारी सूरत हाल में अगर ऐसे वाकई अर्दुगान अगर बिल्कुल ठीक है इस मामले पर कि भाई ठीक है आप सारे मिलकर आते हैं हम लड़ते हैं, तो हम एक दूसरे को बचा सकते हैं। अगर अलग अलग लड़ेंगे तो हमें मार देंगे। देखिए क्या रूस की जिम्मेदारी है, ईरान की जिम्मेदारी है या लेबनान की जिम्मेदारी है, ये यमन के हुसियों की जिम्मेदारी है कि आपने जाकर फलस्तीन को बचाना है या फलाना बचाना है? ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात और भी समझनी चाहिए। ये भी बात ठीक है कि अपनी कैपेसिटी में रहते हुए सारे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अब तुर्की जब ये काम कर रहा है कि इसराइल को उनकी एक्सपोर्ट इतनी ज़्यादा है और लोगों ने प्रेशर डाला तो उन्होंने वाया फलस्तीन वो एक्सपोर्ट जो करनी शुरू कर दी। आपको इन मुनाफिकाना चीज़ों से भी तो बाहर निकलना पड़ेगा ना। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जब अर्मीनिया अजरबैजान की जंग हो या बाकी मामला तो अर्दुगान का वो स्टांस नजर ही नहीं आता। आप बयान देना, आप कहीं ना नाम लेकर कि हमने फलाने फलाने मुल्कों का है कि वो आए ओआईसी का आप इजलास बुलवाएं, आप जबरदस्ती कहें जी हमें फौज भेजनी, बस आप डट जाएं इस मामले पर। ये ऐसा तो नहीं ना है कि आपका एक बंदा मर जाता है, वो मारते हैं तो आप फिर उठकर कहते हैं कि आए अब सारी इस्लामिक कंट्रीज मिलकर हमला करते हैं और इसराइल को सबक सिखाते हैं और ये आखिरी सोल्यूशन है। इवन के सारी सूरत हाल में आप रूस को आगे करेंगे, रूस भी आपके साथ शामिल हो जाएगा। आपको चाहिए क्या? शाम में आप अड्डे वहां पर रूस के हैं, ईरान के, आप वहां से मिलकर कह ले हमने हमला करना है। किसने आपको रोकना है? आपको पता है कि सारी सूरत हाल में कितनी जबरदस्त बात हो, सारी तो इस्लामिक कंट्रीज है और वो सारे, किसी को जहाज ले जाने का मसला नहीं है, किसी को कोई मसला नहीं है, अफगानिस्तान के लड़ाई करने के लिए आ जाएंगे। आप बताएं कि इस सारी सूरत हाल में इजराइल मुकाबला कर सकता है? उनके जो फौजी हैं वो मुकाबला करने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है, कोई मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं। इवन की हालत ये है कि उनके आर्मी चीफ को नॉर्थ वाली साइड पर जाना पड़ा और वहां पर जाकर वो उन फौजियों को कह रहा है कि जी हमने यहाँ पर कुछ ट्रेनिंग करनी है, फिर उसके बाद हम आपको लेबनान के साथ लड़ाई के लिए आगे भेजेंगे। यानी उनकी तैयारी नहीं है इस मामले पर, रिजर्व फौज वो तलब कर रहे हैं। सो इससे बेहतर मौका आपको मिल ही नहीं सकता। अर्दुगान बार बार चीख कर कह रहा है कि यार इसके बाद नंबर उनका आने वाला है। और ये बात क्या पता नहीं है दुनिया को कि जो नक्शा इन्होंने बनाया हुआ है हासिल करना है, उस नक्शे में आगे किस किस का नंबर है? तुर्की का नंबर है, मिस्र का नंबर है, लेबनान का नंबर है और ये बढ़ते बढ़ते मिडिल ईस्ट की कई कंट्रीज खा जाएंगे। और दुनिया के अंदर उनका अगला प्लान ये है कि सारी दुनिया पर भी हमने ही राज करना है। देखिए असल मसला ये है कि करना नहीं, और दुनिया को पागलों की तरह कोका कोला का बाइकआउट करवा ले, पेप्सी का करवा ले, मैकडोनल्ड्स का करवा ले, केएफसी का करवा ले, फलाने का करवा ले, स्टारबक्स का करवा ले।
ये पागलों की तरह लोगों को इसी जानिब लगाया और लगे रहे फलाना जा रहा है। उनके पास इतना पैसा है कि अगर लेट से आप 15-20 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा दें, 30 अरब डॉलर का भी पहुंचा दें, वो एक दिन स्टॉक मार्केट गिराएंगे, अपने ही लोग कहेंगे नीचे लो बाय कर ले, और मार्केट 2-4 दिन बाद ऊपर चली जाएगी और वो 60-70 अरब डॉलर आसानी से कमा लेंगे। ये फजूल लोग और ये फजूल बातें, उसका बाइकआउट कर ले, फलाना कर ले, इससे मसले हल नहीं होते। इजराइल को एक चीज की सिर्फ तकलीफ है, डर है कि फौज तो नहीं किसी की आ रही लड़ने के लिए मेरे खिलाफ। इस पर अवाम अगर एहतजाज करेगी तब वो कहेंगे कि हाँ ये मसला है। सो अर्दोगान अब डिमांड करें, देखिए कौन सुनता है, लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल समझ आ रही है किसी ने नहीं सुनी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।